नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत यात्रा में, जहां हम जानेंगे ओशो एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में आत्मज्ञान और ध्यान के नए आयाम स्थापित किए। ओशो सिर्फ व्यक्ति नहीं है, वो विचार है। I have great respect for Osho. ह्यूमर जो मेरे पढ़ाई में आया वो आचार्य रजनीश की थी, ओशो। I read a lot of Osho's books. I love Osho. मेरे दिमाग में पहली बार छेद जिसने किया उसका नाम है ओशो रजनीश। कोई उदार आनंद नहीं, कोई उदार शांति नहीं, उसी का नाम ओशो है। ओशो को मैंने पढ़ना शुरू किया है। मैं किसी भी चीज को लेके रिजिड अब रहा ही नहीं ओशो को सुनने के बाद। अडेप्टेबल। हमारे प्रिय रजनीश ओशो जी। ओशो, जिनका नाम रजनीश चंद्र मोहन था, एक आध्यात्मिक गुरु, विचारक और क्रांतिकारी लेखक थे। उनके विचार और प्रवचन आज भी करोड़ों लोगों की जीवन शैली को प्रभावित कर रहे हैं। तुम अपने जीवन के मालिक हो, तुम अपने जीवन को अपने ढंग से जीना। तुम हो और तुम इसकी फिक्र मत करना कि लोगों का मत क्या है। मत की फिक्र की तो तुम्हें वो पागल बना के छोड़ेंगे। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुछवाड़ा में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन साधारण था, लेकिन उनकी सोच शुरुआत से ही असाधारण थी। छोटी सी उम्र से ही वे अस्तित्व, जीवन और मृत्यु के बारे में प्रश्नों पर चिंतन करने लगे थे। 21 वर्ष की उम्र में उन्हें आध्यात्मिक जागरूकता का अनुभव हुआ, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। ओशो का दर्शन पारंपरिक धार्मिक धारणाओं से अलग था। उन्होंने कहा कि ध्यान मनुष्य की आंतरिक शांति और आनंद की कुंजी है। उनके अनुसार किसी भी धर्म या विचारधारा को आंख मूंदकर मानने के बजाय हर व्यक्ति को अपने भीतर की सच्चाई को खोजना चाहिए। ओशो के सबसे प्रसिद्ध विचारों में से एक था, स्वतंत्रता से बड़ा कोई धर्म नहीं। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता, प्रेम और आनंद को पूरी तरह से जीना चाहिए। ओशो ने ध्यान के विभिन्न रूपों को सिखाया, जिसमें सक्रिय ध्यान प्रमुख है। एक ऐसा ध्यान जिसमें शरीर और मन को मुक्त करने के लिए पहले कुछ क्रियात्मक विधियां अपनाई जाती हैं, फिर मौन ध्यान में प्रवेश किया जाता है। उनकी ध्यान विधियों का उद्देश्य था व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता दिलाना। ओशो के विचार और ध्यान विधियां सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने अमेरिका में रजनीशपुरम नामक कम्यून की एक स्थापना की, जो ध्यान और आत्मज्ञान का एक बड़ा केंद्र बना। उनके अनुयायी दुनिया भर में फैले हुए हैं और ओशो के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका संदेश हर भाषा और संस्कृति के लोगों को समान रूप से आकर्षित करता है। ओशो की यात्रा हमेशा सरल नहीं रही। उनके क्रांतिकारी विचार और जीवन शैली ने उन्हें कई बार विवादों में घेरा। अमेरिका में उनकी कम्यून से जुड़े विवाद और उनकी तीव्र आलोचना ने उन्हें सुर्खियों में रखा। लेकिन ओशो ने हमेशा कहा, सत्य की खोज में विवाद स्वाभाविक है, क्योंकि सत्य उन मान्यताओं को चुनौती देता है जिन पर समाज आधारित होता है। 19 जनवरी 1990 को ओशो ने अपने शारीरिक जीवन को अलविदा कहा, लेकिन उनका कार्य और उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। पुणे स्थित ओशो इंटरनेशनल आज भी हजारों लोगों को ध्यान और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन दे रहा है। उनके लाखों अनुयायी और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारकर शांति और प्रेम की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ओशो का जीवन एक संदेश है, एक ऐसा संदेश जो हमें याद दिलाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है खुद को जानना और अपनी सच्चाई को जीना। ओशो की शिक्षाएं हमें न केवल ध्यान करना सिखाती हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि हर पल को पूरे मन से जीना ही असली ध्यान है। जय हिंद दोस्तों।